प्रश्न संख्या दूसरे के पहले में हमसे कहा जा रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों की अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म से। तो उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म में हमारे पास दो समीकरण है। हम पहले वाले समीकरण को उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इस समीकरण के बराबर के बाद 7 आ रहा है, यानी कि यह भी मानक रूप में नहीं है। इस 7 को हम पक्षांतर करेंगे LHS में, तो यह मानक रूप में आ जाएगी। तब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी समीकरण को हम लेंगे। दूसरी समीकरण हमारे पास है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। यह समीकरण भी अभी मानक रूप में नहीं है, क्योंकि बराबर के बाद कई क्वांटिटी यहाँ पे आ रही हैं जो कि कांस्टेंट टर्म है। इन सभी को हम LHS में भेज देते हैं तो ये मानक रूप में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। मानक रूप में लाने का हमारा मेन लक्ष्य यह है, इस बार सवाल पे कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। तो इसलिए हमने मानक रूप में इनको यहाँ पे रखा है। अब हम तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। फिर उसके बाद हम कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 में उन मानों को हम रख देंगे। तो हम तुलना करेंगे क्रमशः समीकरण नंबर 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसी को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 की तुलना हो रही है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ x के साथ a1 है, y के साथ b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। समीकरण नंबर 1 में x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 7 है। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस का 7। इसको हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तुलना हो रही है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इस वाले पे x के साथ a2 है, y के साथ b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है। समीकरण नंबर 2 पे x के साथ a माइनस b है, y के साथ a प्लस b और कांस्टेंट टर्म ये सारा है, यानी कि माइनस 3a माइनस b प्लस 2। तो जब हम तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा a माइनस b, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस b और c2 यानी कांस्टेंट टर्म बराबर हो जाएगा माइनस 3a माइनस b प्लस 2। इसी को हम लिख लेते हैं। अब हमें इस सवाल पे दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हम इसे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि इस बार ये दिया गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। a1 की जगह पे हम रख देंगे 2, a2 की जगह पे रख दें हम a माइनस बी, ऐसे b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे a प्लस बी, c1 की जगह पे माइनस 7, c2 की जगह पे माइनस 3a माइनस b प्लस 2। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल चुकी है। इस बार हमें यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल प्रूफ नहीं करना है, वो हमें दिया गया है। अब वो दे दिया गया है तो हमसे सवाल पे एक नई चीज पूछ दी गई है। हमसे कहा गया है कि a और b के मान निकालो। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें बराबर के रूप में हैं और a और b के मान हमने यहाँ से निकालने हैं। a और b अगर हम गिनते हैं तो दो क्वांटिटी है। तो नियम ये है कि जितनी क्वांटिटी है उतने ही समीकरण हमें चाहिए, तभी अननोन क्वांटिटी के मान हम निकाल पाएंगे। तो इनमें से हमने दो समीकरण बनानी पड़ेगी। अब ये दो समीकरण बनेगी कैसे? क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो हम किन्हीं भी दो को एक बार में बराबर ले लेंगे और बजुड़ा करके जो समीकरण प्राप्त होगी उनको सॉल्व करके हम a और b के मान निकाल लेंगे। शुरुआत के दो मानों को ले लेते हैं, पहले और दूसरे को। तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। अब हम यहाँ पे बस गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा इससे होगा, बराबर का निशान अपने मन से लगाएंगे। 3 का गुणा इससे होगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना है 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। सारी क्वांटिटी LHS में ले जाते हैं तो ये हो जाना है 2a प्लस 2b
-3a प्लस 3b इक्वल टू 0। 2a और -3 आपस में सॉल्व होंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का a, और 2b और 3b आपस में सॉल्व होंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा +5b इक्वल टू 0। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही मान चुके हैं। अब जो तीन चीज़ें बराबर आई थी उसमें से हमने पहले और दूसरे को ले लिया, अब हम पहले और तीसरे को ले लेते हैं। चाहे तो हम दूसरे और तीसरे को भी ले सकते हैं, बात एक ही है। तो तथा 2/a-b के साथ हम ले लेंगे तीसरा वाला, यानी कि -7/-3a माइनस का b प्लस का 2। तो यहाँ पे भी वज्र गुणा हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ से बराबर अपने मन से, इसका गुणा यहाँ से, तो ये हो जाना है 2 इंटू -3a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू ये गुणा यहाँ पे -7 इंटू a माइनस b, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाना है -6a माइनस का 2b प्लस 4 इक्वल टू -7a प्लस का 7b। इन क्वांटिटी को भी हम LHS में भेज देंगे, तो -6a माइनस का 2b प्लस 4 प्लस 7a माइनस 7b इक्वल टू के बाद 0 बच जाएगा। इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा a, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -9b प्लस 4 ऐसे रहेगा इक्वल टू के बाद 0। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण नंबर थर्ड और फोर्थ हमारी मेन समीकरण है। हमने दो अज्ञात राशियां a और b के मान निकालने थे, तो हमें दो समीकरणों की जरूरत थी, तो वो समीकरण हमने बना दिए हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण नंबर थर्ड और फोर्थ पे अगर हम देखते हैं तो a का गुणांक यहाँ पे -1 है और यहाँ पे a का गुणांक 1 है, और अगर चिन्ह काउंट ना किया जाए तो दोनों के ही गुणांक 1 है। तो ऐसी कंडीशन में गुणांक यहाँ पे इनके समान है, तो इसको जोड़ने पर सीधे से आपस में कट सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3 तथा 4 से हम लिखेंगे और एक के नीचे एक समीकरण हम लिख लेंगे। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास है -a प्लस 5b इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4 हमारे पास है a माइनस का 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने यहाँ पे अंक पहुंचा दिया तो इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है कि बराबर के नीचे बराबर आए, इससे कभी भी सवाल पे गड़बड़ी नहीं होगी। एक लाइन खींचेंगे। अब अगर चिन्ह अगर देखते हैं तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस का है, तो ये तो सीधे जोड़ने पे ही कट जाएंगे, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। ये हो जाना है -a प्लस a कट के 0, यानी कि यहीं पे काट देंगे। ये हो जाएगा 5b प्लस का और साथ में माइनस का 9b, तो ये आपस में जब सॉल्व होंगे तो बच जाएगा -4b प्लस का 4 ऐसे रहेगा इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। अब बस हमने यहाँ पे पक्षांतर करना है और यहाँ से हमें मान मिल जाना है -4b इक्वल टू हो जाएगा -4, तो b इक्वल टू आ जाएगा -4/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 टाइम, ब्रैकेट में इसको डाल देंगे। b की वैल्यू मिल चुकी है। b का मान समीकरण नंबर 3 या 4 किसी में भी रख लें तो हमें a का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर 3 में मान रख लेते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ी सी आसान लग रही है b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का 5 इंटू बी की जगह पे 1 इक्वल टू 0, -a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -a इक्वल टू -5, दोनों पक्षों पे माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। लास्ट में आंसर लिख देंगे, अतः a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो चुका है। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। ए और बी की जो वैल्यूज आई हैं इसको समीकरण नंबर 3 और 4 के LHS में रखते हैं और देखते हैं कि RHS आ पाता है नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखा -a की जगह पे 5 तो -5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू बी की जगह पे 1 तो ये वाली क्वांटिटी भी 5 हो जाएगी, तो -5 प्लस 5 होता है हमारे हिसाब से 0, और RHS में भी 0 है, यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम इसमें चेक करेंगे। a की जगह पे हमने रखा 5 -9 इंटू बी की जगह पे रखा 1 तो ये -9 हो जाएगा। 5 -9 प्लस 4, तो शुरुआत का 5 और लास्ट का जो 4 है जुड़ेगा तो 9, और बीच वाला अंक 9 है माइनस का, तो 9 - 9 होता है 0 हमारे हिसाब से, और इसके RHS में भी 0 आ रहा है, यानी कि ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तर हमारा को बिना चेक किए भी हम ऐसे जांच सकते हैं।